गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी इजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपका कोई माल आप कंसाइनमेंट कर रहे हैं, आप रजिस्टर्ड डीलर हैं जीएसटी में, और आपका कोई माल आप अपने बायर को, अपने कस्टमर को भेज रहे हैं और उस माल के संबंध में आपने इनवॉइस बनाया है, ई इनवॉइस बनाया है, सारी फॉर्मेलिटीज़ आपने पूरी की हैं, लेकिन आपने उस माल का ई वे बिल नहीं बनाया है। या ऐसी भी स्थिति हो सकती है, आपने माल का ई वे बिल तो बनाया था, लेकिन माल किसी वजह से ड्यूरिंग ट्रांजिट लेट हो गया है या माल अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पाया है। जैसे रास्ते में ट्रैफिक जाम की स्थिति, या ट्रक कोई मेंटेनेंस, कोई प्रॉब्लम, या कोई अदरवाइज सिचुएशन जिसकी वजह से आपका ई वे बिल ड्यूरिंग ट्रांजिट ही एक्सपायर हो गया है। तो ऐसे माल को भी ई वे बिल के एक्सपायर होने के बाद विदाउट ई वे बिल ट्रांजिट में माना जाएगा। जीएसटी ऑफिसर यदि ड्यूरिंग द ट्रांजिट ऐसे माल को पकड़ते हैं तो सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग माल को सीज कर सकते हैं, उस पर आपसे पेनल्टी वसूल कर सकते हैं। इसी संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट हमने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस वीडियो को भी रेफ़र कर सकते हैं। और उस वीडियो में बताए गए केस लॉ जजमेंट के आधार पर यदि आपको कोई अपने माल के ट्रांजिट में कोई सीजर की कोई समस्या आती है, माल का कोई सीज किया जाता है, तो आप उसकी हेल्प लेकर अपने केस को डिफेंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस स्थिति में दो तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। यदि आप जो माल को ट्रांजिट कर रहे हैं, जो भेज रहे हैं, वो टैक्सेबल गुड्स भी हो सकता है और वो एग्जेम्प्ट गुड्स भी हो सकता है जिस पर कोई टैक्स नहीं देना है। तो बात करते हैं पहले टैक्सेबल गुड्स। जब आप कोई टैक्सेबल गुड्स ट्रांजिट कर रहे हैं और वो विदाउट ई वे बिल पकड़ लिया जाता है जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा, जीएसटी ऑफिसर्स द्वारा, तो उसमें दो पोजीशन हो सकती हैं। माल के पकड़े जाने के बाद माल के ओनर को या उसके एजेंट को सूचना मिलती है कि माल को जीएसटी डिपार्टमेंट या जीएसटी ऑफिशियल्स फील्ड यूनिट द्वारा पकड़ लिया गया है, सीज किया जा रहा है। ऐसे में यदि ओनर जीएसटी ऑफिसर के सामने उपस्थित हो जाता है, अपीयर हो जाता है और एक्सेप्ट करता है कि हाँ साहब मेरी गलती हुई है, ई वे बिल मैंने बनाया नहीं है, या इस रीज़न की वजह से ई वे बिल एक्सपायर हो गया है, तो ऐसी स्थिति में कितना पेनल्टी जीएसटी ऑफिसर लगा सकता है? माल के जो टैक्स पेएबल है, टैक्स पेएबल के 200% तक पेनल्टी जीएसटी ऑफिसर लगा सकता है। सपोज़ कीजिए 10 लाख रुपए का माल आप ट्रांजिट कर रहे थे, विदाउट ई वे बिल के चार्ज में उस माल को जीएसटी ऑफिसर फील्ड में पकड़ लेता है, तो अगर उस पर 18% की टैक्स रेट थी तो 10 लाख का 18% 1,80,000 होता है। इसका मतलब 3,60,000 रुपये की पेनल्टी जीएसटी ऑफिसर ऐसे माल पर लगा सकता है जो आपका टैक्सेबल गुड्स है और जिसका आपने प्रॉपर इनवॉइस, ई इनवॉइस भले ही बनाया है, लेकिन जिसका ई वे बिल, वैलिड ई वे बिल उस समय एग्जिस्टेंस में नहीं है जिस समय माल को जीएसटी ऑफिसर द्वारा चेक किया गया। यदि ऐसे माल का प्रॉपरली बिल नहीं बनाया गया होता तो आपको 10 लाख पर 1,80,000 टैक्स प्लस 3,60,000 रुपये पेनल्टी भुगतान करने के बाद ही अपने ऐसे माल को छुड़ाने का मौका मिलता। अब बात करेंगे, यहाँ तो हमने बात करी कि जब आपकी गाड़ी पकड़ ली जाती है और आप अपीयर होते हैं तो माल पर दे टैक्स के 200% की पेनल्टी लगती है। लेकिन इन केस और सूचना मिलने के बावजूद माल का ओनर अपीयर नहीं होता है या मजबूरी में किसी वजह से अपीयर नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में कितनी पेनल्टी लग सकती है? तो माल की जो गुड्स की जो वैल्यू है, हमारे केस में 10 लाख रुपए है, उसका 50% या 200% ऑफ टैक्स पेबल
तो हमारे माल की वैल्यू इस एग्जाम्पल में 10 लाख रुपए है, जिसका 50% 5 लाख होता है, और 200% ऑफ टैक्स पेएबल जो ज़्यादा हो तो 10 लाख के माल पर 18% की रेट से 200% टैक्स होता है 3,60,000 रुपये, और 50% माल की वैल्यू हुई 5 लाख रुपये। तो दोनों में जो भी ज़्यादा हो, यानी 5 लाख रुपये ज़्यादा है तो 5 लाख रुपये की पेनल्टी ऐसे माल पर जीएसटी ऑफिसर लगा सकता है जो टैक्सेबल गुड्स है, जो ड्यूरिंग द ट्रांजिट पकड़ा गया है, और जिसका ई वे बिल आपने नहीं बनाया है या बनाया है, उसकी टाइम लिमिट निकल चुकी है, वो एक्सपायर हो चुका है, और आप उस माल को छुड़ाने के लिए, क्लेम करने के लिए जीएसटी ऑफिसर के सामने अपीयर नहीं होते हैं। अब बात करते हैं, यदि आपका कंसाइनमेंट, आपका माल एग्जेम्प्टेड गुड्स है, अर्थात जिस पर कोई भी जीएसटी दे नहीं है, तो जब जीएसटी ही उस पर दे नहीं है ऐसे माल पर, तो पेनल्टी कितनी लगेगी और किस प्रकार लगेगी, उस विषय में चर्चा करते हैं। जब आपका माल जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, जिस पर कोई जीएसटी नहीं है या 0% जीएसटी है, तो ऐसे माल पर जितनी भी माल की वैल्यू है 2% ऑफ गुड्स वैल्यू, यानी इस केस में हमारे माल की वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो 2% अर्थात 20,000 रुपये या 25,000 रुपीज़, विच एवर इज़ मोर, तो ऐसे माल पर जो कि एग्जेम्प्टेड गुड्स है और ड्यूरिंग द ट्रांजिट पकड़ा जाता है, और ओनर इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जीएसटी ऑफिसर के सामने अपीयर हो जाता है और अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, पेनल्टी चुकाने के लिए तैयार हो जाता है, तो ऐसे माल के मूल्य का 2% माल के टोटल वैल्यू का या 25,000 रुपये, अर्थात 20,000 या 25,000, दोनों में जो भी ज़्यादा हो, हमारे इस केस में 25,000 रुपये ज़्यादा होगा, तो एग्जेम्प्टेड गुड्स अगर पकड़ा जाता है तो उस पर जीएसटी ऑफिसर 10 लाख के गुड्स पर 25,000 की पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। अब बात करेंगे, आपका एग्जेम्प्टेड गुड्स पकड़ा जाता है और आप जीएसटी ऑफिसर के सामने अपीयर नहीं होते हैं, ऐसे केस में पेनल्टी की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। ऐसे केस में आपका जितने का कंसाइनमेंट है, जैसे हमारे केस में 10 लाख रुपए है, तो कंसाइनमेंट वैल्यू के 5% या 25,000 जो भी कम हो, इतने अमाउंट की पेनल्टी लगेगी, अर्थात 10 लाख का 5% 50,000 रुपये बनता है, और 25,000 रुपये जो दोनों में कम हो, यानी ऐसे केस में 25,000 रुपये की पेनल्टी जीएसटी ऑफिसर आपके ऊपर लगा सकता है, जो कि माल एग्जेम्प्टेड गुड्स था, ड्यूरिंग द ट्रांजिट विदाउट ई वे बिल पकड़ा गया, और ऐसी स्थिति में आप अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए जीएसटी ऑफिसर के सामने उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसी दिशा में 5% ऑफ गुड्स या 25,000 जो भी कम हो, वो पेनल्टी जीएसटी ऑफिसर लगा सकता है। तो ऐसी ही शानदार जानकारी, जीएसटी और इनकम टैक्स के अपडेट्स और लैंडमार्क केस लॉ और जजमेंट जो एज ए टैक्स पेयर आपके लिए फ़ायदा दे सकते हैं, आपको बेनिफिट दे सकते हैं, देखने के लिए, समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए GSTZ। थैंक यू।